हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत हम लोग करेंगे 25 मई 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आंसर की के साथ। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली वहां से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आज का, वी हैव ऑब्जर्व कॉमनवेल्थ डे ऑन विच डेट। अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ दिवस हम लोगों ने कौन से दिन मनाया? ये दिवस हर साल 24 मई को मनाया जाता है। ये दिवस क्यों मनाया जाता है आपको पता है? कॉमनवेल्थ डे क्वीन विक्टोरिया की याद में मनाया जाता है। ये रानी विक्टोरिया की याद में मनाया जाता है। और रानी विक्टोरिया का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 24 मई 1819 को हुआ था। इस वजह से हर साल 24 मई को कॉमनवेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। एक चीज और आपको बताता हूँ, इंटरेस्टिंग बात। पहले इसको कॉमनवेल्थ डे के रूप में नहीं मनाया जाता था, पहले इसको एम्पायर डे के रूप में मनाया जाता था। किस रूप में? एम्पायर डे इसको बोला जाता था। लेकिन 1958 में फिर इसका नाम बदल के कॉमनवेल्थ डे कर दिया गया। इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, साल 2021 की, मतलब इस बार की थीम क्या रही? इस बार की थीम थी डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जुड़े हुए जो मैंने 3 फैक्ट बताए हुए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से ये है कि इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? एम्पायर डे। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना लॉन्च करी गई है? वात्सल्य योजना लॉन्च करी गई है तीरथ सिंह रावत की सरकार के द्वारा, मतलब उत्तराखंड सरकार ने वात्सल्य योजना लॉन्च करी है। अब देखो इस योजना के तहत इनका क्या कहना है। उत्तराखंड सरकार का कहना है इस योजना के तहत कि उत्तराखंड के अंदर ऐसे बच्चे जो कि कोविड पेंडेमिक में भी अनाथ हो गए हैं, कोविड की वजह से जिनके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका पूरा खर्चा उत्तराखंड सरकार वहन करेगी। कब तक वहन करेगी? जब तक ये बच्चा 21 साल का नहीं हो जाता। तो ध्यान रखिए, प्रत्येक बच्चे के लिए पॉलिसी है वात्सल्य योजना के तहत कि जब तक बच्चा 21 साल का नहीं हो जाता, उत्तराखंड सरकार उसका खर्चा वहन करेगी। एक और चीज जो यहाँ पर हाईलाइट करी गई है वो ये है कि हर बच्चे के अकाउंट में मेंटेनेंस अमाउंट के रूप में 3,000 रुपए प्रतिमाह जमा किए जाएंगे सरकार के द्वारा। इस पैसे को ये बच्चा 21 साल की उम्र में यूज कर सकता है। तो ये पूरा जो सिनेरियो है, ये वात्सल्य योजना का सिनेरियो है जो कि तीरथ सिंह रावत की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, गवर्नर है गणेशी लाल। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर तमिलसाई सुंदरराजन। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, अभी केंद्र सरकार ने रिवाइज किया है रेट ऑफ वेरिएबल डियरनेस अनाउंस को वर्कर्स के लिए। कहने का मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो, जो वर्कर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं या फिर लेबर हैं किसी भी क्षेत्र में, उनको जो पैसा मिलता था डेली के हिसाब से, जो उनका वेज है, इसको सरकार के द्वारा अभी रिवाइज किया गया है। ये कौन सी डेट से इफेक्टिव है? तो केंद्र सरकार के द्वारा इसको रिवाइज किया गया है और ये 1 अप्रैल से नया वेजेस लागू हो चुके हैं। अब देखो नए वेजेस में है क्या। यहाँ पर 3 सब्जेक्ट में क्लासिफाई किया गया है वर्कर्स को। पहले तो ऐसे वर्कर्स जिनको बोलते हैं अनस्किल्ड वर्कर। क्या बोलते हैं? अनस्किल्ड वर्कर। अनस्किल्ड वर्कर ज्यादातर आपके कंस्ट्रक्शंस के काम में यूज किए किए जाते हैं। अनस्किल्ड वर्कर उन्हें बोलते हैं जिनके पास कोई एक स्पेसिफिक हुनर नहीं है, जिनसे आप फिजिकली मेहनत करवा सकते हो, ठीक है, जैसे कि लेबरी जिसे आम भाषा में बोला जाता है। तो अनस्किल्ड वर्कर को पहले 431 रुपए एक दिन का मिला करता था, अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 645 रुपए प्रतिदिन का। अब दूसरी जो कैटेगरी आती है, ये आती है सेमी स्किल्ड वर्कर की। सेमी स्किल्ड वर्कर में ऐसे वर्कर आते हैं जो कि थोड़ा बहुत हुनर जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मिट्टी के खिलौने बनाना या फिर डलिया बास्केट बनाना, इस तरीके के जो वर्कर्स हैं उन्हें सेमी स्किल्ड वर्कर बोला जाता है। इनको पहले सरकार की तरफ से 505 रुपए प्रतिदिन का दिया जाता था, अब इसको बढ़ाकर 714 रुपए कर दिया गया है प्रतिदिन का। अब जो तीसरी और आखिरी कैटेगरी आती है उसको बोलते हैं प्योर स्किल्ड वर्कर या फिर स्किल्ड वर्कर। ये पूरे तरीके से स्किल्ड पर्सन होते हैं, जैसे कि सिलाई बुनाई कढ़ाई वाले हो गए, ठीक है, ये सारे वर्कर आपके स्किल्ड वर्कर में आते हैं। जैसे कि अगरबत्ती बनाना, धूप बत्ती बनाने वाले, ठीक है, ये सब जो वर्कर्स हैं ये सब स्किल्ड वर्कर में आते हैं, जिनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक आर्ट पता है या टेक्निक पता है। स्किल्ड वर्कर को पहले एक रेंज थी 609 रुपए से लेकर 784 रुपए के बीच में मिलता था। इसमें कई सारी रेंज है। अब ये रेंज बढ़ाकर क्या कर दी गई है?
714 रुपए से लेकर 853 रुपए की इसकी रेंज कर दी गई है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये टोटल 3 रेंज में अब वेजेस बढ़ा दिए गए हैं सरकार के द्वारा, और ये कब से इफेक्टिव हो गया है? 1 अप्रैल से ये इफेक्टिव हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 1 ईयर ऑफ कोविड-19 रिपोर्ट। देखो ये जो इतना बड़ा नाम है, ये एक रिपोर्ट का नाम है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, इस रिपोर्ट का नाम फिर से पढ़िए, स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 1 ईयर ऑफ कोविड-19। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है, और इस रिपोर्ट के तहत ये बताया गया है कि भारत में एवरेज मंथली इनकम वर्कर्स की कितने प्रतिशत तक गिर गई है कोविड पैंडेमिक की वजह से। तो कोविड की वजह से भारत में इस रिपोर्ट के तहत यह बताया गया कि पिछले 1 साल में 17% तक लोगों की इनकम घट चुकी है। ये रिपोर्ट किसने जारी करी है? ये रिपोर्ट जारी करने वाली यूनिवर्सिटी है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी कर्नाटक के बेंगलोर में है, और ये हर साल भारत के वर्कर्स की एनुअल इनकम के बारे में रिपोर्ट जारी करते हैं। इस साल की इनकी रिपोर्ट में बताया गया कि 17% तक इनकम में गिरावट देखने को मिली है। अगला क्वेश्चन है, हेल्थ मिनिस्ट्री हैज परमिटेड द वॉक इन रजिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 वैक्सीन फॉर द एज ग्रुप बिटवीन व्हाट। अभी हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा एक नया कानून पारित किया गया है, जिसके तहत अब अगर आपको कोविड वैक्सीन लगवाना है तो आप वॉक इन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हो। मतलब आप सीधे वहां पर जाइए सेंटर्स में, और वहीं पर रजिस्ट्रेशन करा के वहीं पर तुरंत ही आप वैक्सीन लगवा सकते हो। पहले ये था कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन ऐप के थ्रू करना होता था, और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलता था, तब जाके आपको लगवाना होता था। तो अब ये नई पॉलिसी जारी कर दी गई है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा कि अब डायरेक्टली जाके आप वहां पे वॉक इन करके भी सीधे उनके सामने कोविन पे रजिस्टर करिए और तुरंत ही वैक्सीन लगवा लीजिए। लेकिन अभी ये केवल एक ग्रुप के लिए जारी करी गई है। ये ग्रुप कौन सा है? तो ध्यान रखना, 18 से लेकर 44 साल तक के उम्र के लोगों के लिए ही इसको अभी जारी किया गया है। और हेल्थ मिनिस्टर कौन है? ये है डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बिल बोर्ड्स म्यूजिक अवार्ड 2021 के इवेंट में 10 अवार्ड अकेले जीते हैं किसने? इनका नाम क्या है? इनका नाम है द वीकेंड। क्या नाम है? द वीकेंड। वैसे ये इनका रियल नेम नहीं है, ये एक कैनेडियन सिंगर हैं और ये अपने गाने खुद ही लिखते हैं। इनका रियल नेम जो है, इनका रियल नेम है एबेल मकॉनन। क्या नाम है? एबेल मकॉनन। और पूरा नाम है एबेल मकॉनन तेस्फाई। तेस्फाई, ओके। तो एबेल मकॉनन तेस्फाई जो कि कैनेडियन सिंगर हैं और अपने गाने खुद लिखते हैं, ये सॉन्ग राइटर भी हैं, और ये म्यूजिक इंडस्ट्री में जाने जाते हैं द वीकेंड के नाम से। तो इन्होंने अभी हाल ही में बिल बोर्ड्स म्यूजिक अवार्ड 2021 में 10 अवार्ड एक साथ जीते हैं। और ये जो बीटीएस ग्रुप है, ये आपको पता है ना, ये एक डांस ग्रुप है, ये साउथ कोरियन ग्रुप है, इसने भी इस बार अवार्ड जीते हुए हैं। बीटीएस को तो वैसे हर बार ही अवार्ड मिलता है, तो ध्यान रखिएगा इस बार सबसे ज्यादा न्यूज में रहे द वीकेंड। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड संजीवनी परियोजना। इनमें से कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा संजीवनी परियोजना अभी हाल ही में लॉन्च करी गई? ये है हरियाणा में खट्टर सरकार। खट्टर सरकार के द्वारा संजीवनी परियोजना लॉन्च करी गई है। इसका मेन मोटो ये है कि रूरल एरिया जितने भी हरियाणा के हैं, जितने भी ग्रामीण एरिया हैं, वहां पर मेडिकेयर प्रोवाइड करी जाएगी। देखो, खट्टर सरकार का संजीवनी परियोजना के तहत ये मोटो है कि हरियाणा के अंदर हर वो गांव जहां पर अगर कोई कोविड पेशेंट है जो कि माइल्ड कोविड पेशेंट है, ठीक है, मतलब थोड़ा ही ग्रसित है, बहुत ज्यादा कोविड से ग्रसित नहीं है, तो उसको सरकार की तरफ से दवाइयां मुहैया कराई दी जाएंगी उनके घर पर ही। ये पूरा पॉलिसी है किसका? संजीवनी परियोजना का। हरियाणा में गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। आंध्र प्रदेश में वाई एस जगन रेड्डी की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर विश्वभूषण हरिचंदन। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। आरबीआई का जो इनोवेशन हब है उसके हेड के रूप में अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है? आरबीआई के इनोवेशन हब के हेड बनाए गए हैं राजेश बंसल। क्या नाम है? राजेश बंसल। राजेश जी पहले ही आरबीआई में सर्व कर चुके हैं, और उसके बाद ये मार्केटिंग प्रोजेक्ट के तहत अफ्रीका और भी कई सारे कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर पिछले कुछ टाइम पे अपना करियर सर्व कर चुके हैं। अभी कुछ टाइम पहले इनकी वापसी भारत में हुई है, और अब आरबीआई के द्वारा इनको इनोवेशन हब में हेड के रूप में अपॉइंट किया गया है। अब ये देखो, आरबीआई का इनोवेशन हब करता क्या है?
आरबीआई का जो इनोवेशन हब है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बैंकिंग को किस तरीके से नए पैरामीटर पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उतारा जाए। मतलब कहने का जो नई नई पॉलिसीज आरबीआई के द्वारा आती है ना डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर, कि आगे चल के हमें किस तरीके से डिजिटल ट्रांजैक्शन को और बढ़ावा देना है, या फिर बैंकिंग को हम और कैसे सुपीरियर जोन तक ले जा सकते हैं, ये सारी पॉलिसीज इनोवेशन हब के ही द्वारा डिजाइन करी जाती है और इनके पीछे लगते हैं मार्केटिंग के बेस्ट ब्रेन्स। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी, 1934 एक्ट के तहत। आरबीआई के गवर्नर हैं इस टाइम पे शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। ध्यान रखिएगा ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। एक चीज और ध्यान रखना, 10 दिन पहले ही, अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था करंट अफेयर में, आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है टी रविशंकर। क्या नाम है? टी रविशंकर। टी रविशंकर ने बीपी कानूनगो को सक्सीड किया। बीपी कानूनगो 2 अप्रैल को रिटायर हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन से भारतीय हैं जिनको बीडब्ल्यूएफ काउंसिल में इलेक्ट किया गया है? बीडब्ल्यूएफ का मतलब है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल के में इलेक्ट हुए हैं कौन से भारतीय? इनका नाम है हिमांता बिस्व शर्मा। जी हाँ, ये वही हिमांता बिस्व शर्मा है जिनको अभी आसाम के चीफ मिनिस्टर के रूप में कुछ टाइम पहले ही अपॉइंट किया गया है। तो हिमांता बिस्व शर्मा को क्यों अपॉइंट किया गया बीडब्ल्यूएफ में? शायद ये कम ही लोगों को पता है। ये चीफ मिनिस्टर आसाम के बने हैं तभी लोगों ने इन्हें जाना है, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं ये बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी थे, और इवन ये अभी भी प्रेसिडेंट है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में भारत को रिप्रेजेंट हिमांता बिस्व शर्मा ही करते हैं। तो अभी हाल ही में इनको बीडब्ल्यूएफ में इलेक्ट किया गया है। ओके, और ये कब से कब तक के लिए इलेक्ट किए गए हैं? ये अगले 4 साल के लिए इलेक्ट किए गए हैं। ये 2021 से लेकर 2025 तक बीडब्ल्यूएफ काउंसिल में रहेंगे। बीडब्ल्यूएफ की बात करें तो इसकी स्थापना करी गई थी 1934 में। इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर। और बीडब्ल्यूएफ के इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है पाउल एरिक। क्या नाम है? पाउल एरिक। और पूरा नाम पाउल एरिक होयर, HOYER। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी मेडिकल कंपनी है जिसने अभी हाल ही में कोविड-19 एंटीबॉडी कॉकटेल डोज लॉन्च करी है? ये जो कोविड-19 एंटीबॉडी कॉकटेल डोज है, ये सिप्ला के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च करी गई है। इसको सिप्ला ने अकेले नहीं लॉन्च किया है, यहाँ पर सिप्ला के साथ एक और कंपनी है, और इस कंपनी का नाम यहाँ पर आप देख सकते हो। इस कंपनी का नाम है रॉच। तो सिप्ला ने रॉच के साथ मिलकर कोविड-19 एंटीबॉडी कॉकटेल डोज लॉन्च करी है। अब ये कॉकटेल डोज है क्या, समझो। ये इन्होंने उन कोविड पेशेंट्स के लिए लॉन्च करी हुई है डोज जो कि कोविड से ग्रसित तो हैं लेकिन हॉस्पिटल भी नहीं जाना चाहते हैं। तो अगर आप कोविड से ग्रसित हो, आप हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हो और आपकी स्थिति ज्यादा गंभीर हो रही है, तो उस केस में आप सिप्ला की कोविड-19 एंटीबॉडी कॉकटेल डोज ले सकते हो। मार्केट में ये किस नाम से अवेलेबल है? मार्केट में इसको बोलते हैं कैसिरी विमैप। क्या बोलते हैं? कैसिरी विमैप। अब देखो, ये आपको पूरा एक बॉक्स मिलेगा। इसमें आपको कितनी डोज मिल रही है? ये देखिए, 2 डोज आपको मिलेंगी। इसकी एक डोज की कॉस्ट कितनी रखी है सिप्ला ने? 59,750 रुपी। करीब करीब आप बोल सकते हो 60,000 रुपए की एक डोज है इसकी, और एक बॉक्स के अंदर 2 डोज ही आती हैं। तो ये जो आपको पूरी जो डोज है या फिर किट है, ये आपको पड़ेगी 1,19,500 की पड़ेगी। ठीक है, तो करीब करीब 1,20,000 की ये 2 डोज हैं। ये उस केस में आप ले सकते हो ऐसे मरीज के लिए जो व्यक्ति कोविड की वजह से काफी ज्यादा ग्रसित है और हॉस्पिटलाइज नहीं होना चाहता है, उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है। सिप्ला की स्थापना करी गई थी 1935 में। काफी पुरानी मेडिकल कंपनी है भारतीय, और सिप्ला का हेडक्वार्टर है मुंबई। सिप्ला के इस टाइम पे सीईओ हैं उमंग बोहरा। क्या नाम है? उमंग बोहरा। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों कंपनी का नाम ध्यान रखना, सिप्ला और रॉच, दोनों का नाम। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से भारतीय हैं जिन्होंने अभी हाल ही में एक ऐसा मास्क बनाया है जो कि माइक और स्पीकर के साथ है? मतलब कहने का एक ऐसा मास्क जिसमें माइक और स्पीकर फिट है। ये बनाया गया है केविन जैकब के द्वारा। इनका नाम है केविन जैकब। ये एक बीटेक स्टूडेंट हैं और केरल से बिलोंग करते हैं। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो केरला के बीटेक स्टूडेंट केविन जैकब के द्वारा एक मास्क बनाया गया है जिसमें माइक और स्पीकर लगा हुआ है। आप इस मास्क को पहनने के बाद फ्रंट पर्सन को क्लियरली अपनी वॉइस सुना सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आवाज बिल्कुल भी दबेगी। एक चीज और इसकी खास बात यह है कि इसका जो बैटरी बैकअप है, ये 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप है।
वो भी कंटिन्यूअसली। जब आप कंटिन्यूअसली इसको यूज करते हो तो 5 से 6 घंटे तक ये चल सकता है। अगला क्वेश्चन भी इन्वेंशन से ही एसोसिएटेड है। क्वेश्चन ये है कि ये भारत के कौन से स्टूडेंट हैं जिनके द्वारा अभी हाल ही में वेंटिलेशन सिस्टम फॉर पीपीई किट बनाया गया है। देखो, हम सभी को पता है पीपीई किट क्या है। कोविड पैंडेमिक में पीपीई किट का हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है दूसरों के कांटेक्ट से आप बच सकते हो इससे। तो पीपीई किट के अंदर वेंटिलेशन सिस्टम लग सकता है। अब ये जो आप देख रहे हो ना, देखो पीपीई किट के अंदर क्या होता है, अगर आप कोविड पेशेंट को पीपीई किट पहना देते हो, या फिर आप मान लो कि कोई अस्थमैटिक है, आप अस्थमैटिक व्यक्ति को अगर पीपीई किट पहनाते हो तो अंदर उसे घुटन होने लगती है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन की प्रॉपर जरूरत होती है हमेशा, कोई भी अस्थमैटिक पेशेंट है। तो उस केस के लिए ये ऐसा पीपीई किट बनाया गया है जिसके अंदर घुटन नहीं होगी, वेंटिलेशन सिस्टम यहाँ पर प्रॉपर लगा हुआ है, तो आपको अंदर पूरी प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई मिलती रहेगी। ये बनाया गया है किसके द्वारा? इनका नाम है निहाल सिंह आदर्श। क्या नाम है? निहाल सिंह आदर्श। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये मुंबई से बिलोंग करते हैं। और मुंबई में एक कॉलेज है, इनके कॉलेज का नाम है के जे सोमैया कॉलेज। क्या नाम है? के जे सोमैया कॉलेज। तो मुंबई के स्टूडेंट निहाल सिंह के द्वारा बनाया गया वेंटिलेशन सिस्टम फॉर पीपी किट। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में डॉक्टर श्री कुमार बैनर्जी का निधन हो गया। ये क्या थे? जस्टिस, म्यूजिशियन, राइटर या ब्यूरोक्रेट? डॉक्टर श्री कुमार बैनर्जी ये एक ब्यूरोक्रेट थे, और पहले ये बार्क के डायरेक्टर रह चुके हैं। बार्क मतलब समझते हैं ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर रह चुके हैं। उसके बाद जब ये रिटायर हुए थे, तो ये रिटायर हुए हैं एज अ सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे, सचिव थे ये। और इनके करियर की बात करें तो आप ऐसे ही समझ सकते हो, 1989 में इन्हें शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और 2005 में भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो एमिनेंट पर्सनालिटी डॉक्टर श्री कुमार बैनर्जी अब नहीं रहे। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप डिस्काउंट कोड वरुण 777 का यूज कर सकते हो, और अगर आप इसको लगाते हो तो 10% का डिस्काउंट आपको अनअकैडमी पर मिल जाएगा। साथ में ध्यान रखिए, इस टाइम पर 3 से 4 ऑफर चल रहे हैं, सारे ऑफर आपको ये डिस्काउंट कोड लगाने पर मिल जाएंगे। आज की बात यहीं तक। आपका दिन मंगलमय हो।